ट्रांसपोर्ट है उसमें जोरदार टक्कर हुआ और फिर बहुत सारे लोग पानी में जाने के कारण 7 लोगों का तो मृत्यु अभी बॉडी प्राप्त हो चुका है और भी आशंका है कि 2-3 लोगों का और भी बॉडी पर बालू के नीचे दबा हुआ है। पूरी परिवार से हम लोग मिलने के लिए आए हैं और बहुत दुख की बात है कि जिला प्रशासन 12 घंटा हो चुका है घटना का, अभी तक डीएम साहब यहाँ पे आए नहीं हैं। हाँ, निश्चित कुछ पदाधिकारी आए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सियासत इन दिनों काफ़ी हलचल में आप देख पा रहे हैं और देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन आज बिहार में हुआ। भागलपुर में वो थे और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे थे। देखिए, एनडीए की बात की जा रही थी कि इस कार्यक्रम में एनडीए पूरी तरह से एकजुट दिखेगा और एक चर्चा और यह भी थी कि एनडीए में कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं। उन दलों में सबसे प्रमुखता से अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी के नाम की चर्चा खूब हो रही थी। मुकेश सहनी चूंकि पहले भी एनडीए के साथ ही रह चुके हैं, पिछले विधानसभा चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा था, तो सभी की निगाहें आज के मंच पर थी कि क्या मुकेश सहनी आज मंच पर रहेंगे, क्या आज से बिहार की सियासत एक नई दिशा में करवट लेगी। लेकिन मंच पर मुकेश सहनी तो नहीं दिखे, साथ ही साथ एनडीए के एक और घटक दल उपेंद्र कुशवाहा भी मंच पर नहीं दिखे हैं। अब ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ है, लेकिन रियल नेता के तरह, रियल हीरो के तरह मुकेश सहनी का हर रोज एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी चुनावी मूड में हो या ना, लेकिन उससे पहले वो आम जनता के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। कभी स्कूलों में चले जाते हैं, कभी लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए चले जाते हैं, कभी किसी शोकाकुल परिवार से मिलने चले जाते हैं। और उसी क्रम में देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मसौढ़ी नौबतपुर मार्ग पर स्थित धनीचक मोड़ के पास ट्रक और ऑटो में हुई टक्कर के बाद 7 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वे मृतक के परिजनों से मुलाकात करने उनके गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि यह बड़ी घटना है और काफ़ी दुखद है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी या पटना के जिलाधिकारी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका मातम पसरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि 700 मिल चुके हैं, आशंका है कि 2 से 3 लोग अभी भी दबे हुए हैं। मुकेश सहनी ने मृतक के आश्रितों के लिए प्रावधान के मुताबिक मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि मुआवजा जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रावधान के मुताबिक 5 लाख रुपए आश्रितों को मिलना चाहिए। इससे पहले भी वह इस स्थान पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब तक यहाँ कोई उपाय नहीं किया गया। आपको बताते चले कि मुकेश सहनी ने आगे यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अब तक जिलाधिकारी का नहीं आना यहाँ की लापरवाही को दर्शाता है। सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है। और इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि देखिए, सरकार सही ढंग से काम तो नहीं ही कर रही है, लेकिन यह इलाका भी पटना से बहुत दूर नहीं है और लोग जिलाधिकारी के आने की मांग कर रहे हैं। मृतकों में अधिकांश मजदूर वर्ग के लोग हैं। मृतकों में डोरी पर निवासी मतेंद्र बिंद, विनय बिंद, उमेश बिंद, रमेश बिंद और हांसाडीह निवासी ऑटो ड्राइवर सुशील कुमार शामिल हैं। तो इस प्रकार देखिए, ग्राउंड जीरो पर मुकेश सहनी अब सीधे जनता से 1 to 1 कनेक्ट होने के मूड में है। अब देखना होगा इन तमाम प्रयासों के बावजूद मुकेश सहनी के राजनीतिक करियर पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है। हालांकि आज बिहार की सियासी राजनीति काफ़ी गर्म है। ऐसे में विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने आज कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को 9:30 बजे के आसपास में मसौरी में बड़ा एक हादसा हुआ। एक ट्रक जो है एक टेम्पो में पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जोरदार टक्कर हुआ और फिर बहुत सारे लोग पानी में जाने के कारण 7 लोगों का तो मृत्यु अभी बॉडी प्राप्त हो चुका है
और भी आशंका है कि 2-3 लोगों का और भी बॉडी पर बालू के नीचे दबा हुआ है। एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, बहुत बड़ा क्षति है और सभी परिवार से हम लोग मिलने के लिए आए हैं। और बहुत दुख की बात है कि जिला प्रशासन 12 घंटा हो चुका है घटना का, अभी तक डीएम साहब यहाँ पे आए नहीं हैं। हाँ, निश्चित कुछ पदाधिकारी आए हैं और जनता का डिमांड है कि जिलाधिकारी आएँ और उनको उचित मुआवजा मिले। एटलीस्ट डीएम साहब को सुबह तक अभी तक आ जाना चाहिए और वो जनता के बीच में आश्वासन दे देते कि हम मुआवजा देंगे, तो अभी तक प्रक्रिया आगे बढ़ गया रहता। अब पूरा परिवार, बच्चा, माँ बाप, बूढ़ा लोग, सब लोग रोड पे बैठे हुए हैं। तो अभी तो हम आए हैं, अभी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आग्रह किए हैं कि सब लोग जाके पोस्टमार्टम पहले कराएं और निश्चित तौर पे पीड़ित परिवार को मुआवजा सरकार का जो प्रावधान है उसके अनुकूल मिलेगा। और मुझे लगता है अभी जो हमें जानकारी मिलता है कि सरकार का 5 लाख रुपया का मुआवजा है, लेकिन बाद में नहीं होने के कारण 4 लाख मिलता है, लेट करता है। तो मुझे लगता है कि ये सब सही नहीं है। किसी भी अधिकारी को या मुख्यमंत्री हो या कोई सरकार के पदाधिकारी हो, कोई अपने घर से नहीं दे रहा है पैसा। ये राज्य का पैसा है, राज्य की जनता का भला के लिए, पीड़ित परिवार को मदद के लिए सरकार ने व्यवस्था बना, तो उसको सही से होना चाहिए। तो खैर वो सब तो हम लोग बात करेंगे। सर, बार यहाँ पे घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है फेर नहीं कर जा रहा है। ये भी सुनने के लिए मिला है कि यहाँ पे हर महीना 2 महीने पे एक बार इस मोड़ पर घटना हो रहा है और कई बार लोगों ने आवेदन किया है कि पेड़ काट के हटा दिया जाए, वहाँ पे चौड़ाकरण कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये साफ लापरवाही है पदाधिकारी सबका। इसमें भी जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए कि जब इससे पहले भी कई बार घटना हो चुका और इस पेड़ के कारण हो चुका, तो इस पर भी क्यों नहीं अभी तक हुआ है। तो इसके लिए भी हम अभी बात करते हैं जिलाधिकारी साहब। बार घटना हुई है और यहाँ पे डीएम साहब और मुख्यमंत्री भी नहीं पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके? ठीक है, ये सही दर्शाता है बिहार में सरकार किस तरीके से काम कर रही है। ये दर्शाता है इतना बड़ा घटना हो जाए, 7 लोग और अभी भी 3-4 लोगों का बॉडी आशंका है कि अंदर में है। इतना बड़ा घटना हो जाए, पटना यहाँ से बहुत नज़दीक है और अभी तक जिलाधिकारी को यहाँ पे आना चाहिए था और खुद कमान को संभालना चाहिए था, लेकिन नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है अफसरशाही हावी है। सरकार जो है वो सरकार मुख्यमंत्री जी सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, कोई उन पर भरोसा। सरकार अपने हिसाब से, पदाधिकारी अपने काम अनुकूल काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ लापरवाही है और इसको ले आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।